मेरा भाई डेरेक एक आधुनिक आत्मनिर्भर महिला से ब्याह है जो हर वक्त घर के खर्चों को बांटने की बात करती है। वह हर चीज को आधा आधा बांटने का नियम चलाती है। माँ और डेरेक को तो खाने का खर्च भी आपस में बांटना पड़ता है। घर के बिजली पानी के बिल भी बंट जाते हैं। और उस साल उसके जन्मदिन पर जब पापा ने उसे केक खरीद कर दिया तो उसने पापा को भी वो पैसे वापस लौटाने की जिद की। तो अब जैसा माहौल है, मुझे भी इस सब कुछ बांटो वाले नियम को मानना पड़ता है, वरना ऐसा लगेगा कि मैं इस घर में फिट नहीं होता। तो मैंने भी घर में रखे सभी सप्लीमेंट्री कार्ड्स फ्रीज कर दिए, वनेसा के हाथ वाला अनलिमिटेड कार्ड भी। नाथन, गौर से देखो, अगर इस छत के नीचे रहना है तो हमारे बनाए नियम मानने होंगे। मैंने हिसाब लगा लिया है। इस महीने का किराया, बिजली का बिल और राशन कुल 15,000 हुए। ऑनलाइन भेज दो या नकद दे दो। मैंने तो रसोई में पैर तक नहीं रखा। क्या पाइपों में सोना बह रहा है? मुझसे ये सब मत कहो, तुम सारा दिन घर पर ही तो बैठे रहते हो। बिजली का इस्तेमाल क्या तुम नहीं कर रही? एक आधुनिक और आत्मनिर्भर महिला के तौर पर इंटरनेट का इस्तेमाल क्या तुम नहीं करती? मैंने कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया, लेकिन मैं किसी को भी अपना फायदा नहीं उठाने दूंगी। यहाँ तक कि हरी मिर्च, अदरक और लहसुन भी बीच में से कटते हैं। वनेसा, तुमने मुझसे खर्च बांटने का क्यों नहीं सोचा जब तुमने वो डायसन हेयर ड्रायर खरीदा था? जब तुमने वो डाइस और हेयर ड्रायर खरीदा था तब खर्च बांटने का ख्याल क्यों नहीं आया? बिल्कुल सही नाथन, वनेसा सही कह रही है। भाई को भी अपना हिसाब किताब साफ रखना चाहिए। तुम्हारा भाई दिन भर बाहर धूप छांव में खटता है, अपने दम पर इस घर को चलाता है। और तुम बस कमरे में बैठकर दिन भर गेम खेलते हो और मुफ्त की रोटी तोड़ते हो। रहने का थोड़ा खर्चा देने में क्या बुराई है डेरेक? तुम्हें क्या लगता है मुझे भी ये 15,000 देने चाहिए? वनेसा बस इस परिवार का भला चाहती है। बस भाई की खातिर ये कर दो। हम एक परिवार हैं, छोटी बातों पर गौर मत करो। तुमने अपने भाई की बात सुनी, घर में बैठकर मुफ्तखोर बनना बंद करो। मैं निकम्मों को नहीं पालता। वनेसा बिल्कुल सही कह रही है, हिसाब किताब साफ होना चाहिए। ठीक है, चलो सब कुछ बांट लेते हैं। आखिरकार सब इतने आत्मनिर्भर हैं। अब किसी से एक पैसा नहीं लूंगा। बहुत हो गई बातें, पैसे अभी ट्रांसफर करो। जैसा कि तय हुआ है, अब से मेरे नाम वाले किसी भी सप्लीमेंट्री कार्ड से कोई पैसे नहीं निकालेगा। ओहो, ये तो बहुत ही मजेदार चुटकुला है। तुमने कार्ड फ्रीज किया? तुम्हारे पास तो ढंग की नौकरी भी नहीं है। वो तुम्हारा पॉकेट मनी वाला कार्ड जिसमें बस कुछ $100 हैं। किसे डरा रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम कोई बड़े बॉस बन गए हो? नाथन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुमने वनेसा को जवाब देने की जुर्रत कैसे की? तुम्हारा भाई तुम्हें हर महीने थोड़े पैसे देता है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे हैं। वनेसा से अभी माफी मांगो। ठीक है, लड़ना बंद करो वनेसा। क्या तुमने मिसेज कार्टर और बाकी सहेलियों के साथ स्पा जाने का प्लान नहीं बनाया था? वक्त हो चला है, तुम्हें निकलना चाहिए। कहाँ जाऊं? जब तक हिसाब साफ नहीं होगा हम यहां से नहीं हिलेंगे। आज किसी को चैन नहीं मिलेगा। अब से हिसाब किताब तय हो चुका है। तुम अपना पैसा खर्च करो और मैं अपना। दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकलना। नाथन, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। बस इंतजार करो डेरेक। आज मैं वो 68,000 वाली VIP एनुअल मेंबरशिप ले रहा हूं, ताकि कोई ये न कह सके कि मैं परिवार का पैसा उड़ा रहा हूं। मैं चमड़े के सोफे पर बैठकर बैंक मैनेजर को अपने कार्ड्स देता हूं। मिस्टर ल्यू, यह वो अनलिमिटेड सप्लीमेंट्री कार्ड है जो आप अपने परिवार के लिए सेट करवा रहे हैं। बिल सीधे आपके प्राइमरी कार्ड पर आएगा। ठीक है, मेरे भाई को मत बताना कि यह कार्ड मेरा है। बस कह देना कि बैंक ने इसे फ्री में दिया है। वह बहुत घमंडी है। अगर उसे पता चला कि यह मेरा कार्ड है तो शायद उसे वनेसा को इसे इस्तेमाल करने देने में शर्म आएगी। वनेसा मखमली सोफे पर पैर रखकर बैठी है। कुछ रईस औरतें चाय पी रही हैं। वह जानबूझकर आवाज ऊंची करती है और अपने बैग से काला कार्ड निकालती है। मिस लिन, आप 68,000 की VIP मेंबरशिप की पुष्टि कर रही हैं, सही है? जी हाँ। इसे चार्ज कर दीजिए। एक औरत को खुद का ख्याल रखना चाहिए। मैं उन लोगों जैसी नहीं हूं जिन्हें एक कप कॉफी के लिए भी मर्द के पैसों की जरूरत पड़े। मैं हमेशा से आत्मनिर्भर रही हूं। कार्ड चार्ज करें और वो 68,000 की मेंबरशिप अभी खोलें। स्टाफ मुस्कुराकर कार्ड स्वाइप करता है। मशीन से एक तेज बीप की आवाज आती है। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में चमकता है, ट्रांजैक्शन फेल हो गया। यह सप्लीमेंट्री कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। मिस लिन, सिस्टम दिखाता है कि यह कार्ड प्राइमरी कार्ड होल्डर द्वारा फ्रीज किया गया है। फ्रीज? यह नामुमकिन है। यह अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है। तुम्हारी बेवकूफ मशीन खराब हो गई होगी। इसे दोबारा स्वाइप करो। ओहो वनेसा, क्या अभी तुम नहीं कह रही थी कि एक आधुनिक आत्मनिर्भर महिला अपने पैसे खुद संभालती हैं और कभी किसी मर्द का पैसा खर्च नहीं करती? तो यहाँ क्या हो रहा है? लगता है प्राइमरी कार्ड होल्डर नाराज हो गया और उसने तुम्हारा कार्ड फ्रीज कर दिया। मिसेज कार्टर, आपको गलत फहमी हुई है। मेरे पति ने मुझ पर यह कार्ड जबरदस्ती दिया है। मैं तो इसे इस्तेमाल भी नहीं करती। सच में उनकी कंपनी का अकाउंट डिपार्टमेंट शायद गलती कर बैठा है। मैं अभी कॉल करके चेक करती हूँ। आपकी मशीन के लिए अच्छी बात है आज। ओहो, मुझे याद आया, मुझे एक कंपनी इवेंट में जाना है। कार्ड आप ही रख लीजिए। मैं किसी और दिन आऊंगी। डेरेक, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम्हारा रवैया कितना बदल गया है। डार्लिंग, क्या हुआ? तुम तो स्पा जा रही थी। तुम्हें इतना गुस्सा किसने दिलाया? तुम पूछ रहे हो मुझे गुस्सा किसने दिलाया? तुम्हारे अलावा और कौन?
तुम्हें मेरा कार्ड फ्रीज करने का हक किसने दिया? क्या तुम बाहर कोई रखेल पाल रहे हो और सारा पैसा उसे भेज रहे हो? तुम्हारा कार्ड फ्रीज? मैंने कुछ फ्रीज नहीं किया। मैं सारा दिन घर पर ही था, मैं कहीं नहीं गया। डॉर्लिंग, मेरा हाथ छोड़ो। हे भगवान वनेसा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम घर आकर तमाशा शुरू कर देती हो। डेरेक दिन भर कितनी मेहनत करता है और तुम उस पर हाथ उठा रही हो। मेहनत? अगर वो इतनी मेहनत करता तो वो इतना कंजूस क्यों है? वो मुझे 68,000 की मेंबरशिप भी नहीं लेने दे रहा। माँ, अपने लाडले बेटे से पूछो कि उसने आज मिसेज कार्टर और सबके सामने मेरे वॉलेट का ब्लैक कार्ड क्यों फ्रीज किया। मैं पूरी तरह बेइज्जत हो गई। वो कार्ड तो कभी डार्लिंग हो सकता है बैंक का सिस्टम अपडेट हो रहा हो। क्या तुम बात खत्म कर सकती हो? सिस्टम अपडेट हो रहा है। जब मैंने अभी कार्ड स्वाइप किया तो मशीन पर साफ लिखा था कि प्राइमरी कार्ड होल्डर ने इसे फ्रीज किया है। डेरेक, तुम्हें आज मुझे जवाब देना होगा, वरना यह शादी खत्म। खुद के पास फूटी कौड़ी नहीं और रईस बनने का नाटक कर रहे हैं। उससे पूछने की जरूरत नहीं, मैंने कार्ड फ्रीज किया है। हा हा हा। तुम नाथन, क्या तुम गेम खेल खेल कर पागल हो गए हो? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे सब कुछ बांटने वाले नियम का पूरा समर्थन करता हूं, क्योंकि इस घर में सब कुछ स्वाभाविक रूप से बनता है। तुम मेरे सप्लीमेंट्री कार्ड का इस्तेमाल करने के हकदार नहीं हो। तुम्हारा कार्ड। नाथन, तुम झूठ भी ढंग से नहीं बोल सकते। तुम घर पर सारा दिन गेम खेलते हो और 15,000 का खर्च तक नहीं दे सकते। तुम इस परिवार की कमाई पर पलते हो और एक पैसा नहीं कमाते। तुम पूरी तरह कंगाल हो और मुझसे कह रहे हो कि वह अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड तुम्हारा है। नाथन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या ज्यादा गेम खेलने से तुम्हारा दिमाग जल गया है? वनेसा पहले ही गुस्से में है और तुम उसे और भड़का रहे हो। वह कार्ड जाहिर तौर पर किसी बड़े बॉस का है जिसे तुम्हारे भाई ने गिड़गिड़ा कर लिया होगा। तुम्हारा उससे क्या लेना देना? अभी अपने कमरे में जाओ। माँ, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वो बस घर का खर्चा नहीं देना चाहता, इसीलिए यह नाटक कर रहा है। नाथन, मेरी बात सुनो। आज या तो तुम वो 15,000 दो या अभी इस घर से निकल जाओ। कार्ड फ्रीज करके मुझे डराने की कोशिश। तुम्हें लगता है कि तुम इस परिवार का पैसा कंट्रोल करने के काबिल हो? क्या मैं काबिल हूं? यह तुम्हें तय करने की जरूरत नहीं है। जरा ध्यान से देखो कि इस प्राइमरी अकाउंट पर किसका नाम है। वनेसा फोन की स्क्रीन को घूरती है। उस पर लिखा है प्राइमरी कार्ड होल्डर नाथन ल्यू। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वह होश में आई और मेरा हाथ झटक दिया। फोन सोफे के कुशन पर जा गिरा। तुम्हें लगता है कि फोटोशॉप की स्क्रीन से तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे? नाथन, सिर्फ खर्चा बचाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की, बैंक का इंटरफेस तक नकली बना लिया। हाँ, तुम खुद को धोखा देने में बहुत माहिर हो। चाहे वह नकली हो या नहीं, जाकर उस कार्ड से कॉफी खरीदने की कोशिश क्यों नहीं करती? आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझे यह तरकीब दिखाना बंद करो। भले ही वो कचरा कार्ड तुम्हारा ही क्यों हो, उसमें कितना पैसा होगा? अनलिमिटेड? अगर तुम्हारे पास सच में पैसे होते तो क्या तुम अभी भी इस गंदे घर में माँ पापा के टुकड़ों पर पल रहे होते? वनेसा, बहुत हुआ। वह कार्ड, वह सच में। चुप रहो। एक मुफ्तखोर को पैसे कहां से मिलेंगे? देखो नाथन, चूंकि तुम्हें अमीर बनने का इतना शौक है, तो चलो आज सब कुछ बांटने वाले नियम को पूरी तरह लागू करते हैं। कोई किसी का फायदा नहीं उठाएगा। फ्रिज का यह आधा हिस्सा मेरा है, वह आधा तुम्हारा। अंडे की यह ट्रे मैंने खरीदी है, खबरदार जो किसी ने हाथ लगाया। दूध की यह बोतल आधी खत्म हो चुकी है, हम इसका हिसाब भी आधा आधा करेंगे। अरे वनेसा, तुम फ्रिज के दरवाजे पर ही सब लिख दोगी? तुम्हारे भाई ने कल रात ही तो अंडे खरीदे थे। हम परिवार हैं, चीजों को इतना सटीक तरीके से बांटने की क्या जरूरत है? माँ, इसमें मत पड़ो। हम आज हर एक चीज का हिसाब करेंगे। इन चेरी की कीमत कल मुझे 81 पड़ी थी। क्या तुमने कल रात इनमें से 3 नहीं चुराई? 5 का 1 हुआ। मुझे 15 लौटाओ। 1 पैसा कम नहीं। 3 चेरी 15 रुपए। वनेसा वाकई बारीकियों की बहुत शौकीन है। तुम मेरे साथ हिसाब रखना चाहती हो? तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि पूरी तरह हारने का क्या मतलब होता है। ठीक है, चूंकि वनेसा हिसाब करना चाहती है तो चलो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। एक भी पैसा छूटना नहीं चाहिए। मुझे 5 मिनट दो, ये नाटक बंद करो। तुम्हें लगता है कि उस कबाड़ कंप्यूटर पर टैप करने से पैसे आ जाएंगे? चाहे तुम्हारा हिसाब किताब कितना भी छोटा क्यों न हो। देखते हैं तुम क्या लाते हो। तो चलो देखते हैं। पिछले साल तुम्हारे जन्मदिन पर वो 25,000 का शनेल बैग सप्लीमेंट्री कार्ड से चार्ज हुआ था, जिसके आखिर में 888 है ना? वह डेरेक का बर्थडे गिफ्ट था। तुम्हें उससे क्या मतलब? क्या इत्तेफाक है? उस कार्ड का हर खर्च मेरे प्राइमरी अकाउंट से अपने आप कटता रहा है। क्या तुम बकवास कर रही हो? और तुम्हारे ड्रेसर पर रखा वो डायसन हेयर ड्रायर 3,200, तुम्हारे हर महीने के 2 प्रीमियम स्पा सेशन 2,800 हर एक, यहां तक कि वो स्टारबक्स की डिलीवरी जो तुम ऑर्डर करती हो हर दोपहर ऑफिस में, सब मेरे कार्ड से गया। 3 साल में यह 1,46,500 हो गया। नाथन, गिनना बंद करो। मैं भीख मांगती हूँ प्लीज। हम एक परिवार हैं। वनेसा बस थोड़ी गर्म मिजाज की है, बस इतना ही। डेरेक भाई बहन को भी साफ हिसाब रखना चाहिए। यह नियम तो वनेसा का ही था। उसकी देवरानी होने के नाते मुझे इसका बिना शर्त समर्थन करना ही होगा। ये सब फर्जी है, मैं इसे नहीं मानती। चूंकि हम सब कुछ बांट रहे हैं तो चलो पहले 3 साल के 1,28,000 का अंतर निपटाते हैं। वनेसा बिलों के ढेर को
पकड़ लेती है। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। उसका चेहरा भूतों की तरह पीला पड़ गया। वह अपना सिर घुमाकर डेरेक को घूरती है। उसकी आंखों में दहशत है। डेरेक, यह सब क्या हो रहा है? हर बिल पर उसका नाम क्यों है? कुछ कहो नाथन, मैं भीख मांगती हूँ। वनेसा नादान है, तुम उसके स्तर पर मत गिरो। मैं तुम्हें 1,28,000 धीरे धीरे वापस कर दूंगा। प्लीज बस पहले कार्ड अनफ्रीज कर दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। किस चीज से वापस करोगे? तुम्हारी उस मामूली सैलरी से, या अपने ही सप्लीमेंट्री कार्ड से पैसे निकाल कर वापस दोगे? डेरेक, तुम उसके सामने घुटने क्यों टेक रहे हो? तुम उसके बड़े भाई हो, तुम इस परिवार की रीढ़ हो। एक निकम्मे मुफ्तखोर के आगे तुम्हें भीख मांगने का हक किसने दिया? तुम चुप रहो। तुम हर महीने इतना पैसा उड़ाती हो और तुम्हें लगता है कि वो मेरा है जो तुम खर्च कर रही हो। 3 साल बाद आज तुमने सच बोलने की हिम्मत की। माँ रसोई से एक कपड़ा लेकर दौड़ती हुई बाहर आती हैं, मुझे धक्का देकर हटाती हैं और डेरेक को चिंता के साथ फर्श से उठाती हैं। नाथन, क्या तुम पागल हो गए हो? वह तुम्हारा अपना भाई है। तुमने अपने ही भाई को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी जमीर नहीं है? माँ, बिलों पर सब काला सफेद लिखा है। वनेसा ने ही जिद की थी सब कुछ बांटने की। मैं तो बस गिनती कर रहा हूं कि उसने 3 सालों में मेरे कितने पैसे खर्च किए। क्या गिनती कर रहे हो? गिनने की क्या जरूरत है? हम परिवार हैं, इतना सटीक हिसाब रखने की क्या जरूरत है? तुम्हारा भाई दिन भर बाहर कितनी मेहनत करता है और तुम घर पर ठाठ से बैठे हो। उसकी थोड़ी मदद करने में क्या हर्ज है? क्या तुम्हें तब तक चैन नहीं आएगा जब तक तुम इस परिवार को तोड़ नहीं दोगे? मैं मदद करूं? पिछले 3 सालों में इस घर का एक एक खर्चा मेरी जेब से गया है और अब किसी तरह मैं ही इस परिवार को तोड़ने वाला बन गया। मां सही कह रही हैं तुम बस किस्मत वाले हो। कोई हाई लिमिट कार्ड हाथ लग गया। हाँ, किसे पता कि तुम्हारा पैसा साफ भी है या नहीं। नाथन, एक बात साफ समझ लो, इस घर के कागजात पर डेरेक का नाम है। चूंकि तुम्हें नुक्स निकालने का बहुत शौक है तो इस परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अभी निकल जाओ। डार्लिंग, रुक जाओ। यह घर, तुम चुप रहो। मैं आज इस बेदर्द इंसान को बाहर फेंक रही हूं। नाथन, अपने ये फालतू बिल्लो और अभी मेरे घर से निकल जाओ। दोबारा यहां पैर मत रखना। मैं चुपचाप वनेसा के तमाशे को देखता हूं। मां के चेहरे पर साफ साफ पक्षपात देखता हूं और आखिरकार फर्श पर बैठे डेरेक पर अपनी नजरें टिकाता हूं। तो यह है वह परिवार जिसकी मैंने 3 साल तक रक्षा की। कितनी दयनीय हालत है। ठीक है, चूंकि वनेसा ने कह दिया है तो मैं चला जाता हूं। तुम सच में जा रहे हो? तुम कहां जाओगे? ओ मां, उसकी चिंता मत करो, उसे जाने दो। देखते हैं वह परिवार छोड़कर बाहर सड़क पर कैसे भूखा मरता है। फिर दोबारा गिड़गिड़ाते हुए मत आना। मैं अपना फोन उठाता हूं। पैकिंग कंपनी, अभी आ जाओ। पूरा कमरा पैक कर दो। मूविंग कंपनी वाले दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। वनेसा दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी होकर मुझ पर व्यंग्य भरी नजरों से देखते हुए मेरे कपड़ों को डिब्बों में पैक होते हुए देख रही है। वाह, बड़ी तेजी से चल रहे हैं ना मूवर्स। ध्यान से काम करो। इस घर की कोई कीमती चीज मत ले जाना। यह आदमी पूरी तरह कंगाल है। अगर कुछ टूट गया तो यह हर्जाना नहीं भर पाएगा। प्लीज इस ड्राइंग टैबलेट और कंप्यूटर टावर के साथ बहुत सावधानी बरतना। इसमें क्लाइंट का अहम डेटा है। और कांच की अलमारी में रखे उन कलेक्टिबल खिलौनों को हर एक को 3 परत शॉक एब्जॉर्बिंग फोम में लपेटना। कितना बचकाना है। 30 साल का एक आदमी अभी भी अपने कबाड़ कंप्यूटरों और सस्ते प्लास्टिक के खिलौनों के पीछे पड़ा है। नाथन, तुम अपनी जिंदगी खिलौनों पर बर्बाद कर रहे हो। यह सब कबाड़ कुल मिलाकर कितने का होगा? और तुम इसे खजाने की तरह सहेज रहे हो। सच में कितना दयनीय है। तुम सही कह रही हो, यह सब कबाड़ है। सिर्फ कुछ लाख का, बस इतना ही। कुछ लाख? क्या कंगाल होने की वजह से तुम्हारा दिमाग फिर गया है? क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो? हाँ, प्लास्टिक का यह ढेर कुछ लाख का है। अगर तुम्हारे पास सच में इतने पैसे होते तो क्या तुम अभी भी 15,000 का खर्चा देने से कतराते? तुम डींग मारने से पहले सोचते भी नहीं हो। बिल्कुल डेरेक, अपने भाई को देखो, सिर्फ झूठ की खान। उसे जल्दी बाहर निकालो, वह आंखों में खटक रहा है। माँ, शायद थोड़ा कम कहो। अज्ञानता एक डरावनी चीज है। उन्हें पता ही नहीं कि टॉप टियर उपकरण कैसे दिखते हैं। मूवर्स ने सब कुछ पैक कर लिया। सीधे नीचे ले जाओ। मूवर्स बक्से बाहर ले जाते हैं। वनेसा खाली कमरे में चारों ओर देखती है। उसकी आंखों में हल्की घबराहट साफ दिखती है। वह जल्दी से मुड़ती है और बालकनी के कोने में जाती है। हेलो मिसेज कार्टर जी। जी हाँ, कल दोपहर की पेनिनसुला होटल की चाय में मुझे शामिल समझे। ओहो, मैं भला कैसे मिस कर सकती हूँ। हम बिल बांट लेंगे। बिल्कुल, मैं लोगों का फायदा उठाना पसंद नहीं करती। आप तो जानती हैं, हम आधुनिक आत्मनिर्भर महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। सिर्फ 50,000 अप्रूव हुए हैं। ब्याज दर बहुत ज्यादा है। खैर, अभी आपातकालीन स्थिति के लिए यह काफी है। डेरेक की सैलरी आते ही मैं चुका दूंगी। मैं किसी भी हालत में रईसों की महफिल में अपनी इज्जत नहीं गंवा सकती। सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए वह ऊंचे ब्याज वाला ऑनलाइन लोन लेने की भी हिम्मत कर रही है। यह गड्ढा तुमने खुद खोदा है वनेसा। मैं अपना बैग कंधे पर डालता हूं और अपने सूटकेस का हैंडल खींचता हूं। पहियों की फर्श पर रगड़ने की आवाज आती है। शोर सुनकर बालकनी में खड़ी वनेसा जल्दी से अपना फोन छिपा लेती है और बदतमीजी वाला चेहरा बना लेती है। वह तेजी से आगे बढ़ती है। चलो निकलो, चाबियां छोड़ देना। तुम दोबारा इस दरवाजे के अंदर कदम नहीं रखोगे।
बिल्कुल, एक बार जब बाहर ठोकर खाओगे तब समझोगे कि यहाँ तुम्हारे पास कितनी सुख सुविधाएं थीं। अपने भाई के पास वापस आने के लिए गिड़गिड़ाना मत, हम निकम्मों को नहीं पालते। दोस्तों, प्रॉम्प्ट 67 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो किसी फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो इन सबको अनफॉलो मारो। दोबारा रीअपलोड नहीं करूंगा। प्लीज यार, ऐसे फेसबुक पेजेस को अनफॉलो करो, असली प्रॉम्प्ट 67 को सब्सक्राइब करो। सॉरी भाई। नाथन, बाहर अपना ख्याल रखना, अगर हालत बहुत खराब हो जाए। डेरेक का ये अच्छा बनने का नाटक मुझे बीमार करता है। तुम्हें अपने भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बेदर्द इंसान, निकल जाओ अभी यहां से। मैं तो बताना ही भूल गया था, अगले महीने का 12,000 का मॉर्गेज याद से खुद भर लेना। मेरे पीछे एक जोरदार धमक सुनाई दी। स्टील का दरवाजा मेरे सामने जोर से बंद हो गया। वनेसा की तीखी हंसी दरवाजे की दरार से सुनाई देती है। मैं सूटकेस उठाता हूँ और एलिवेटर की तरफ मुड़ता हूँ, उस जहरीले घर को पूरी तरह पीछे छोड़ते हुए। 3 साल और आखिरकार अब और अपनी जुबान को लगाम देने की जरूरत नहीं। एक विशाल रोशनी से भरे खिड़की के सामने मैं अपना महंगा ड्राइंग टैबलेट निकालता हूँ और उसे बड़ी ठोस लकड़ी की मेज पर रखता हूँ। मेरी उंगलियां पावर बटन दबाती हैं। स्क्रीन तुरंत जगमगा उठती है। मेरा चेहरा पूरी तरह शांत नजर आता है। असली जिंदगी ऐसी होती है। एक नया ऑर्डर आता है, मास्टर ल्यू, एक STR कैरेक्टर इलस्ट्रेशन, रश ऑर्डर, पूरे 2 लाख का बायआउट ले लो, इसे ले लो। अमाउंट तो मेरे पुराने खाते में ही जमा हो गया। मुझे घर से बाहर निकाल दिया बिना मेरे पैसों के। देखते हैं अब तुम दोनों की ये मामूली तनख्वाह कितने दिन टिकती है। वनेसा सोफे पर आराम से लेटी है। उसके चेहरे पर काले रंग का कीचड़ वाला मास्क लगा है। वह बेफिक्र होकर अपने पैरों को हिला रही है और गालों पर एक स्लीक ब्यूटी डिवाइस घुमा रही है। माँ बगल में बैठकर सूरजमुखी के बीज फोड़ रही हैं। माँ देखो, अब लिविंग रूम कितना खुला खुला लग रहा है। हम अब कितने आराम से हैं। हमें तो उस मुफ्तखोर नाथन को बहुत पहले ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। हमने इतने साल बस उसे मुफ्त में खिलाकर बर्बाद कर दिए। कल मैं किसी को बुलाकर वो खाली कमरा साफ करवा दूंगी। वहां अलमारियों की पूरी दीवार बनवाऊंगी और उसे अपना खुद का वॉक इन क्लोसेट बनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल वनेसा, तुम वाकई जिंदगी जीना जानती हो। नाथन तो दिन भर इस घर में पड़ा रहता था। सच कहूं तो उसे देखना ही बदकिस्मती थी। अब जब वो चला गया तो पूरे घर का वास्तु भी बेहतर महसूस हो रहा है। जब वो गया तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कह रहा था कि हमें खुद मॉर्गेज चुकाना होगा। कितनी हंसी की बात है। यह घर डेरेक के नाम पर है। मॉर्गेज हमेशा से डेरेक के हाउसिंग फंड से ही कटता है। बेरोजगार भिखारी का उससे क्या लेना देना। उसे वाकई अपने आप पर बहुत घमंड है। वो बस अपनी हार मानने के लिए बहुत जिद्दी है। एक बार जब बाहर उसे भूख लगेगी और वो टिक नहीं पाएगा तो वो घिसटते हुए वापस आएगा और हमसे भीख मांगेगा। मेरी बात याद रखना, जब ऐसा होगा तो उसे घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगनी होगी। मुझे वो चाहिए भी नहीं। मैं एक आधुनिक और आत्मनिर्भर महिला हूँ। मुझे उन मुफ्तखोरों से कोई सहानुभूति नहीं जो अपने परिवार की कमाई पर पलते हैं। ओह, मेरा मास्क सूख रहा है। मैं जाकर अपना चेहरा धो लेती हूँ। ये क्या हो रहा है? अचानक बिजली क्यों चली गई? आह, मेरी पीठ। डेरेक, तुम कहाँ हो? क्या कोई ब्रेकर ट्रिप हुआ है या कुछ और? नहीं नहीं, ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ है। मैंने अभी चेक किया, सब बिल्कुल ठीक है। ट्रिप नहीं हुआ तो फिर बिजली क्यों गई है? क्या तुम बिजली का बिल भरना फिर से भूल गए? मेरे $1000 वाले ब्यूटी डिवाइस की चार्जिंग तक पूरी नहीं हुई है। जल्दी करो और अपने फोन से भुगतान करो। मुझे लगा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट अपने आप बिजली का बिल भर देता है। ऑटो पे के लिए भी तो बैंक खाता लिंक होना चाहिए। वहां खड़े क्या हो? यहाँ बिल्कुल अंधेरा है। क्या तुम मुझे मेरा दम घोट कर मारना चाहते हो? बिल इतना ज्यादा कैसे आया? क्या हम कोई खदान चला रहे हैं? डेरेक, इसे अभी चुकता करो। पहले बिजली वापस लाओ। मैं गर्मी से मर रही हूँ। मेरे खाते में अब पैसे नहीं बचे हैं। इस महीने की सैलरी तो 2 दिन पहले ही उसके क्रेडिट कार्ड के मिनिमम पेमेंट में चली गई। तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए? तुम्हारे सैलरी अकाउंट का क्या हुआ? क्या तुम हमेशा नहीं कहते थे कि उसमें बचत है? डेरेक, क्या तुम बहरे हो? बिजली का बिल अभी भरो। डेरेक अपना फोन कसकर पकड़ता है और घबराहट में हकलाता है। पैसे नहीं हैं। मेरे खाते में एक पैसा भी नहीं बचा। मैं बिल नहीं भर सकता। मैंने तो कभी इन बिलों को खुद भरा ही नहीं था। बिजली तो नाथन के कार्ड से लिंक थी। सब ऑटो पे पर था। उसके फोन की हल्की रोशनी उसके मुरझाए हुए चेहरे पर पड़ती है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वो सारा दिन घर पर बैठकर गेम खेलता है। 1200 का बिजली का बिल भरने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे? जरूर तुम चुपके से उसे अपनी सैलरी भेज रहे होगे। मैंने उसे भेजने के लिए कभी पैसे नहीं रखे। मेरी पूरी सैलरी तो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट चुकाने में चली गई। एक एक पैसा। 3 साल से नाथन सच में इस परिवार का खर्चा उठा रहा था। बिजली का बिल भरने में उसे क्या बुराई है? वो इतने दिन यहाँ मुफ्त में रहा। क्या ये जायज नहीं कि वो थोड़ा योगदान दे? वो अब चला गया है तो ये बिल तुम भर रहे हो। अभी के अभी मेरे पास वाकई पैसे नहीं है। कल कार लोन की किस्त भी देनी है। मुझे परवाह नहीं, मैं नहीं भरूंगा। मेरा भाई केविन कल आ रहा है। क्या तुम चाहते हो कि वो अंधेरे घर में आए?
पैसों का इंतजाम खुद करो। मैं अपने आलीशान लेदर सोफे पर बैठा हूँ, बोन चाइना का कप उठाकर ताजी कॉफी की चुस्की ले रहा हूँ। मेरे सामने टैबलेट की स्क्रीन जगमगा रही है। कैमरे से लिविंग रूम की लाइव फीड आ रही है। बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं हैं, लेकिन मुफ्तखोरों को पालने के लिए बहुत पैसे हैं। 3 साल से अमीर बनने का नाटक कर रहे थे। देखते हैं तुम इससे कैसे बचते हो। सूरज की तेज रोशनी उस बिखरे हुए लिविंग रूम में फैल रही है। केविन सूटकेस घसीटते हुए अंदर आता है। वो सोफे पर धड़ाम से गिर जाता है। दीदी, वो कहता है, इस नर्क में एसी क्यों नहीं चल रहा? मैं गर्मी से मर रहा हूं। डेरेक कहाँ गया? केविन थोड़ा पानी पीता है। तुम्हारे जीजाजी बिजली का बिल भरने के लिए पैसे उधार लेने गए हैं। उस रीढ़विहीन लूजर को छोड़ो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा नया कमरा दिखाता हूँ। वनेसा, मैंने आखिरकार एक सहकर्मी से पैसे उधार लिए, 500 युआन उधार लिए और बिजली वापस आई। केविन यहाँ क्यों है? क्या हुआ अगर वो कुछ दिन रुक रहा है? वो बेदर्द इंसान नाथन तो अब चला गया है ना? कमरा खाली है तो क्यों मेरे भाई को इस्तेमाल करने दिया जाए? हमारे पास खाने के लाले पड़े हैं और तुम उसे रहने के लिए बुला रही हो। ये किसका खर्चा है? तुम क्या कहना चाह रही हो डेरेक? अपनी सगी बहन के घर रहना तो स्वाभाविक है। क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो? डेरेक एक और शब्द बोला तो देखना क्या होगा। इस घर में मेरा भी हिस्सा है। मेरा भाई जब तक चाहे रुकेगा। अब अंदर जाओ और खाना बनाओ। केविन ने गुस्से में फुफकारते हुए खाली पड़े कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक बेड फ्रेम के अलावा और कुछ नहीं है। उसका चेहरा झुंझलाहट से भर गया। उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी। इस घटिया कमरे में तो कंप्यूटर भी नहीं है। मनोरंजन के लिए मैं क्या करूंगा? दीदी, ये क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि उस नाथन के पास काफी हाई एंड उपकरण थे? वो जाते समय सब ले गया, लेकिन बगल वाला स्टोरेज रूम हमेशा से बंद रहता है। शायद अंदर काफी कबाड़ बचा होगा। दीदी, अंदर कुछ बड़े बक्से हैं। लगता है लिमिटेड एडिशन कलेक्टिबल फिगर्स हैं। इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। मैंने इन्हें ऑनलाइन देखा है। नहीं, वो बैकअप उपकरण हैं जिन्हें नाथन ने जानबूझकर लॉक करके रखा था। उनकी कीमत हजारों में है। तुम उन्हें बिल्कुल नहीं छू सकते। हजारों में? वो तो इतना कंगाल और बिखरा हुआ था। वो इतना महंगा सामान कैसे खरीद सकता था? ये पक्का नकली कबाड़ होगा। केविन, उसे नजरअंदाज करो। असली या नकली क्या फर्क पड़ता है? इसे खोलो, बेचकर नकद ले आओ। एक तेज क्लिक की आवाज आई। जंग लगा ताला फर्श पर गिर गया। केविन ने अपना पैर उठाकर लकड़ी के दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाजा दीवार से टकराकर जोर से खुला। हवा में धूल का गुबार छा गया, जैसे कोई डाकू गांव लूटने आया हो। वो अंदर घुस गया। वाह वाह, उसने वाकई कुछ अच्छा सामान छिपा कर रखा था। दीदी, इन बड़े बक्सों को देखो, अभी भी सील बंद हैं, कभी खोले भी नहीं गए। लेबल पर सब इंग्लिश में लिखा है। देखने में ही महंगे लग रहे हैं। केविन, उसे मत छुओ। तुम बिल्कुल उसे नहीं छू सकते। यह नाथन का काम करने का उपकरण है। अगर यह टूट गया तो हम अपना सब कुछ बेचकर भी उसे चुका नहीं पाएंगे। रास्ते से हटो, खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। वो सारा दिन घर में गेम खेलता था, कभी कोई ढंग की नौकरी नहीं की। उसके पास कमाने का क्या उपकरण हो सकता है? वनेसा, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। नाथन इलस्ट्रेशन डिजाइन का काम करता है। मैंने उसके उपकरणों के बारे में सुना है। उसका हर एक टुकड़ा हजारों का है। हजारों में? डेरेक, वो तो 1200 का बिजली का बिल भरने से भी बच रहा था। वो तो मुझसे एक हरी मिर्च का खर्च भी आधा बांटता था। तुम्हें लगता है वो हजारों का सामान खरीद सकता है? उसने शायद ये चीजें खरीदी भी नहीं होंगी। शायद किसी कबाड़ खाने से उठाई गई सेकंड हैंड चीजें होंगी, जिन पर महंगा दिखाने के लिए नकली विदेशी लेबल चिपकाए होंगे। बिल्कुल डेरेक, तुम्हारी हिम्मत बहुत कम है। मेरी बहन ने कह दिया है, अब इस घर में मेरा हुक्म चलता है। इस बीच अपनी विशाल चमकदार मेज पर मैं अपना प्रेशर सेंसिटिव स्टाइलस थामे हुए हूं, पूरी तरह लीन होकर स्क्रीन पर एक एसटीआर कमीशन की बारीक रेखाएं खींच रहा हूं। तभी मेरा फोन पास में जगमगा उठता है। लगातार वाइब्रेट कर रहा है। तेजी दिखा रहे हैं, है ना? कुछ दिन भी नहीं टिक सके। मैं तो तुम दोनों को थोड़ा और तड़पाना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम खुद चलकर मुसीबत में आ रहे हो तो मैं मान जाता हूं। तभी केविन, उसके चिकने हाथों ने मेज से चांदी के रंग का डस्ट कवर जोर से खींचा। कवर हटते ही नीचे एक टॉप टियर 5-7 इंच का बैकअप ड्राइंग डिस्प्ले दिखाई दिया। उसने स्क्रीन के किनारों को दोनों हाथों से पकड़ा। बिना किसी नरमी के भारी प्रोफेशनल उपकरण को मेज के किनारे पर खींच लिया, जैसे वो पुराने प्लाईवुड का कोई टुकड़ा हो। उसकी हरकतें बहुत रफ हैं। पीछे की केबलें खींच गई हैं। यह क्या चीज है? इसका पावर बटन भी नहीं मिल रहा। यह ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बिल्कुल कचरा है। इंटरनेट कैफे के मॉनिटर्स से भी गया भी था। इसे तुरंत वहां से हटाओ, कहीं जल गया तो। तुम ये क्या कर रहे हो? सब खत्म हो गया, सब पूरी तरह बर्बाद हो गया। क्या तुम पागल हो गए हो? एक बेकार स्क्रीन के लिए तुम मेरे भाई को जलाना चाहोगे? उसने रहने के खर्च में इस परिवार का कितना पैसा खाया है। उसके कचरे को मेज की पैड की तरह इस्तेमाल करने में क्या बुराई है? इसे कर्ज का भुगतान समझो। केविन, उस रीढ़विहीन लूजर को नजरअंदाज करो। खाना खाते रहो। कितना घटिया स्क्रीन है। टच स्क्रीन भी नहीं है। इस पर स्वाइप तक नहीं कर सकते। केविन ने अपनी नूडल्स का आखिरी हिस्सा सूप करते हुए खत्म किया। फिर खड़ा हुआ और लापरवाही से खाली चिकना कटोरा ड्राइंग डिस्प्ले पर पटक दिया। उसने अपने चिकने हाथ अपनी पैंट पर पोंछे। अचानक उसकी नजर किसी चीज पर टिक गई। उसे कोने में रखे एक चमकते हुए कस्टम क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले केस ने आकर्षित किया।
दीदी, ये छोटे प्लास्टिक के खिलौने काफी फैंसी लग रहे हैं। इसमें चमकती हुई डिस्प्ले कैबिनेट भी है, पैकेजिंग भी अच्छी लग रही है। मुझे एक निकाल कर खेलने दो। ये जोड़ इतने सख्त क्यों हैं? बिल्कुल हिल नहीं रहे। क्या कचरा क्वालिटी है, हल्के से छूने पर ही टूट गया। यहाँ तक कि 990 वाली ऑनलाइन चीज भी इससे मजबूत होती है। तुमने ये क्या किया? तुम दोनों आफत को दावत दे रहे हो। बहुत हुआ डेरेक, रोना बंद करो। खुद को देखो, क्या हालत बना रखी है। ये कुछ प्लास्टिक के खिलौने ही तो हैं जिनसे कोई बेवकूफ खेलता था। टूट गया तो क्या बड़ी बात है। जब वो बेदर्द इंसान वापस आएगा तो मैं नीचे बाजार जाऊंगी और उसके बदले 10 और खरीद लाऊंगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलो केविन, चलो तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदते हैं। इस पूरे घर में गरीबी की बदबू आती है। मैं चुपचाप अपने कंप्यूटर पर बैठा हूँ, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी हताशा के, शांति से वनेसा और केविन को अपने फोन स्क्रीन पर अहंकार में चूर होते देख रहा हूँ और फर्श पर गिरे डेरेक को कांपते हुए देख रहा हूँ। बर्बादी का हर एक सेकंड रिकॉर्ड हो चुका है, शुरू से अंत तक। मुफ्त शिपिंग के साथ नोस नस नो कहना कितना आसान है। मुझे उम्मीद है कि जब तुम्हें कोर्ट का समन मिलेगा तब भी तुम इतनी ही जोर से हंसोगे। अटॉर्नी लिन, मैंने आपको वीडियो और खरीदने का रिकॉर्ड भेज दिया है। कुल कीमत 5,000 है। कृपया नुकसान का आकलन करें और मुकदमा दायर करने की तैयारी करें। मैं अपना कॉफी कप उठाता हूँ, मेरी आंखों में बर्फीली शांति है। धन्यवाद आपकी मेहनत के लिए अटॉर्नी लिन। किसी भी परिस्थिति में कोई मध्यस्थता नहीं होगी। हम पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। 28,000 की नई सीजनल रिलीज, फिर भी ए बॉसों का बिजली का बिल भरने में असमर्थ। वो आत्मविश्वास आखिर कहां से आया था? 5,000 का ऊंचे ब्याज वाला ऑनलाइन लोन। तुम दोनों की हिम्मत वाकई दाद देने लायक है। वनेसा ने नए कपड़े पहने और अपना बैग कंधे पर लटका लिया। लिविंग रूम के बड़े आईने के सामने अजीब तरीके से मरोड़ते हुए पोज दे रही है। वो बैग को दिखाने के लिए एक के बाद एक पोज देती हैं। फोन का कैमरा लगातार क्लिक कर रहा है। केविन सोफे पर चारों ओर फैला हुआ है। फर्श पर स्नैक के रैपर्स बिखरे हुए हैं। डेरेक कोने वाली कुर्सी में सिकुड़ गया है, अपने बालों में मुट्ठियां भींचे हुए। केविन, तुम्हें यह बैग कैसा लगा? सीजन की लेटेस्ट रिलीज, 28,000 की। कल मिसेज कार्टर और बाकियों के साथ चाय है। अगर मैं इसे लेकर वहां जाऊंगी तो मैं वहां सबको मात दे दूंगी। एक आधुनिक आत्मनिर्भर महिला का आत्मविश्वास ऐसा ही होता है। दीदी, तुम कमाल की हो। डेरेक से बहुत बेहतर। वो तो बिजली का बिल तक नहीं भर सकता और तुम इस परिवार की इज्जत बचाए हुए हो। आत्मविश्वास? बैग के लिए 8,000 कहां से आए? अगले हफ्ते का कार लोन और मॉर्गेज मिलाकर करीब 22,000 होते हैं। मेरे पास अभी 200 युआन भी नहीं है। क्या तुमने फिर से क्रेडिट कार्ड की लिमिट पार कर दी? क्रेडिट कार्ड रहने भी दो, वो तुम्हारा कबाड़ कार्ड तो बहुत पहले ही अपनी लिमिट पार कर चुका है। तो तुमने क्या किया? क्या तुमने ऑनलाइन लोन लिया है? वनेसा, नाथन अब हमें सपोर्ट नहीं करता। इन गड्ढों को भरने के लिए हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। बैग अभी वापस कर दो। वापस कर दूं? तुम मुझे वापस करने के लिए कह रहे हो? तुम कितने दयनीय हो। खुद पैसे नहीं कमा सकते और मुझे बता रहे हो कि मेरे पैसे कैसे खर्च करने हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ डेरेक, मैंने यह बैग अपने दम पर उधार लिए हुए पैसों से खरीदा है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कल सोशल सर्कल में मुझे कुछ बड़े क्लाइंट्स मिल जाएंगे, तब यह पैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं और भी ज्यादा कमाऊंगी। तुम पागल हो। तुमने वाकई ऑनलाइन लोन ले लिया? उस पर ब्याज बहुत भारी होता है। डेरेक, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अगर मेरी बहन ने कुछ पैसे उधार ले लिए तो क्या हुआ? यह एक वैध प्लेटफॉर्म है, बस अपनी अगली सैलरी आने पर चुका देना। समस्या हल हो गई। एक बड़ा आदमी इतना कंजूस बन रहा है, शर्मनाक है। सुना तुमने? केविन की समझ तुमसे बेहतर है। वह खट्टा चेहरा बनाना बंद करो। कॉन्फ्रेंस रूम में तनाव छाया हुआ है। मैनेजर सामने व्हाइट बोर्ड पर टीम को लेक्चर दे रहा है। डेरेक कोने में बैठा है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं। वो घबराहट में अपने नाखून चबा रहा है। माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें हैं। कार लोन 3 दिनों से ओवरड्यू है, अब और नहीं चल सकता। तभी उसका फोन बजता है। मिस्टर डेरेक ल्यू, आपकी पत्नी वनेसा लेन का क्विक लोन से लिया गया 25,000 का लोन गंभीरता से ओवरड्यू है। कृपया इसे जल्द से जल्द हल करें। डेरेक हड़बड़ाहट में आंसर बटन दबाता है, अपना मुंह ढकता है और झुक जाता है। लाइन के दूसरी तरफ से एक कठोर ऑटोमेटेड आवाज गूंजती है जो मैनेजर की आवाज को तुरंत दबा देती है। कमरे का हर सहकर्मी उसे घूरने लगता है। मिस्टर डेरेक ल्यू, व्यवधान के लिए खेद है। आपकी पत्नी वनेसा लेन का क्विक लोन से लिया गया 50,000 का लोन गंभीर रूप से ओवरड्यू है। आगे की परेशानी से बचने के लिए कृपया इसे तुरंत हल करें, वरना हम आपके आपातकालीन संपर्कों और नियोक्ता से संपर्क करेंगे। धन्यवाद। हेलो, ये मैं नहीं हूं। नंबर गलत है। मैं किसी वनेसा लैंड को नहीं जानता। डेरेक, तुम आखिर क्या कर रहे हो? लाइन पर मौजूद आवाज दोहराती जा रही है। आपका लोन गंभीर रूप से ओवरड्यू है। मीटिंग के दौरान डेट कलेक्शन की कॉल। आखिर तुम्हारे सिर पर कितना कचरा कर्ज है? मुझे खेद है सर, मैं अभी फोन काट देता हूँ। मैं तुरंत इसका ध्यान रखूंगा। वो अपना लैपटॉप उठाता है और पीछे मुड़कर देखे बिना दरवाजे से बाहर भागता है। मैं अपने आरामदायक गेमिंग चेयर पर पीछे झुकता हूँ, ठंडे दिमाग से अपने फोन पर ओवरड्यू पेमेंट नोटिस को पॉपअप होते हुए देख रहा हूं। तुम्हारा हिसाब किताब आ गया है। मॉर्गेज आखिरकार चूक गया है और अब असली शो शुरू होता है।
मैं एक मैसेज टाइप करता हूँ और डेरेक को भेजता हूँ, हाँ डेरेक, तुम्हारा मॉर्गेज पेमेंट अभी चूक गया है, सब कुछ बांटने का आनंद लो। मैसेज भेजने के बाद मैं उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। फिर मैं अपनी मेज पर पेन उठाता हूँ और काम पर वापस लग जाता हूँ। इस बीच एक तेज थप्पड़ की आवाज आती है। एक मुड़ा हुआ कलेक्शन नोटिस सीधे डेरेक के चेहरे पर दे मारा जाता है। कागज उस नाक से फिसलकर धूल भरी फर्श पर गिर जाता है। डेरेक सोफे पर ढह जाता है, मुट्ठियां अपने बालों में कसकर भींचे हुए। डेरेक, तुम्हें आज मुझे जवाब देना होगा। डेट कलेक्टर्स ने मेरे ऑफिस के फ्रंट डेस्क तक पर कॉल किया। मिसेज कार्टर और ग्रुप चैट में बाकियों ने दिन भर मेरा मजाक उड़ाया। यह अपमानजनक है। तुम्हें मुझे पंसात चुकाने में मदद न करने का अधिकार किसने दिया? माँ जल्दी से दौड़कर आती हैं और कहती हैं, ओ वनेसा, अपनी आवाज नीची रखो। डेरेक आज ठीक नहीं लग रहा। उसे परेशान करना बंद करो। मैं उसे परेशान कर रही हूँ। मैं उसकी पत्नी हूँ। उसे एक कार्यकारी होना चाहिए जो महीने में हजारों कमाता हो, और वो मेरा लोन चुकाने के लिए 50,000 भी नहीं ला सकता। डेरेक, मुझसे सच कहो, क्या तुम चुपके से अपने उस निकम्मे भाई को पैसे भेज रहे हो? क्या चुकाऊं? क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा कार लोन भी ओवरड्यू है? कंगाल होने का नाटक बंद करो। तुम बस मुझ पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते। भले ही तुम्हें उधार लेना पड़े, लोन लो। आज तुम मेरा कर्ज चुका रहे हो, वरना मैं तुम्हें तलाक दे रही हूं। तभी उसका फोन जगमगा उठता है। एक के बाद एक ओवरड्यू बिल नोटिफिकेशन की बाढ़ आ जाती है। एक कार्यकारी, महीने के हजारों। हा हा हा, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मैं सिर्फ एक निम्न स्तरीय सुपरवाइजर हूं। मेरी सैलरी हजारों में नहीं है, वो असल में सिर्फ 100,000 है, और पूरी 100 तुम्हारे मैक्स आउट क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में चली जाती है। तुम झूठ बोल रहे हो, ये नामुमकिन है। तो फिर पिछले 3 सालों का घरेलू खर्चा क्या था? इस घर के मॉर्गेज का क्या? वो हजारों के बैग जो तुमने मेरे लिए खरीदे, वो पैसा कहां से आया? डेरेक, अपनी मां को ऐसे मत डराओ। यहां आखिर चल क्या रहा है? वो सब नाथन के पैसे थे। इस घर का 3 साल का मॉर्गेज, तुम्हारे बैग के पैसे, घरेलू बिल, सब कुछ नाथन ने कमाया था। वो कभी गरीब था ही नहीं। वो इस परिवार का असली बड़ा बॉस है। ये तुम ही थे जिसने सब कुछ बांटने की जिद की और तुमने हमारी गोल्डन गूस को बाहर निकाल दिया। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने अभी क्या कहा? यह मुमकिन ही नहीं है। उसने तो बस हमेशा गेम ही खेले हैं। सदमे से उसका चेहरा फक पड़ गया। उसके बदन की पूरी ताकत जैसे खत्म हो गई। उसके हाथ से थैला तक छूटकर फर्श पर गिर गया। वो कुछ पलों तक तो समझ ही नहीं पाई कि उसने क्या सुना है। फर्श पर थैले के गिरने की गूंज उस सन्नाटे वाले कमरे में गूंज उठी। उसका चेहरा कागज सा सफेद पड़ गया। मां लड़खड़ाते हुए गलियारे से बाहर आई। उसके चेहरे पर खौफ साफ था। डेरेक, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारा भाई 3 साल से मॉर्गेज भर रहा था। उसे इतने पैसे कहां से मिले? सिर्फ एक इलस्ट्रेशन से वो लाखों कमाता है। इस परिवार ने जो भी खाया, पिया या इस्तेमाल किया, वो सब उसी के पैसों से आया है। मां, हमने अपनी ही परिवार की सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को खुद भगा दिया। अगर उसके पास इतने पैसे थे तो उसने पहले क्यों नहीं बताया? उसे जरूर ये देखना था कि हम कैसे खुद को बेवकूफ बनाते हैं, है ना? डेरेक, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूं? खुद ये बिल देख लो। अगले महीने का मॉर्गेज 12,000 प्लस तुम्हारा 50,000 का ऑनलाइन लोन। इसे तुम किससे चुकाओगे? तुम्हारी 4,000 की सैलरी से? हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए हैं जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? सब कुछ हमारे पास था और हमने उसे गंवा दिया। हमने अपने ही बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। वैनेसा, ये सब तुम्हारी गलती है। हर चीज के बंटवारे की जिद तुम्हारी थी। खुश हो अब? परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब समझदारी मत दिखाओ। जब हमने उसे निकाला था तब सबसे ज्यादा शोर तुम ही मचा रही थी, और अब जब वो अमीर हो गया है तो अचानक तुम उसके पीछे भाग रही हो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। मुझे नाथन को फोन करना है। मैं उसकी मां हूं। वो मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। उसका अपना भाई तंगी से जूझ रहा है। वो हमें बर्बादी के कगार पर देखकर चुप नहीं बैठ सकता। फोन बजता है। आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया। मुझे लगा था कि तुम्हें और ज्यादा समय लगेगा। मैंने जवाब देने वाला बटन दबाया। हेलो नाथन, मेरे लाडले बेटे, तुमने आखिरकार फोन उठा ही लिया। माँ को तुम्हारी बहुत याद आई। तुम वहां अकेले अपना ख्याल रख रहे हो ना? क्या तुम्हारे पास काफी पैसे हैं? माँ, सीधे मुद्दे पर आओ। अगर बात उस 15,000 और खर्चों की है तो मैं अब भी नहीं उठा सकता। अरे बेटा, तुम अपनी माँ से अब भी इतनी नाराजगी क्यों पाल रहे हो? पहले सब वैनेसा की गलती थी। उसे कुछ पता नहीं था। उसी ने हर चीज के बंटवारे की जिद की थी। माँ भी उसकी बातों में आ गई थी। आखिर हम परिवार हैं। खून के रिश्ते सबसे गहरे होते हैं। परिवार? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मुझ जैसे बोझ को कभी सहारा नहीं दोगी? वो तो बस गुस्से में कह दिया था। कोई माँ अपने बेटे से नफरत नहीं करती। नाथन, अपनी माँ की बात सुनो। तुम्हारा भाई मुसीबत में है। मॉर्गेज की किस्तें चूक गई हैं। वसूली वाले रोज फोन करते हैं। तुम तो अब इतने काबिल हो गए हो। पेंटिंग से लाखों कमा रहे हो। फौरन कुछ पैसे भेजो और अपने भाई का मॉर्गेज चुका दो। क्या? लाखों? तो डेरेक ने आखिरकार सब उगल ही दिया। अफसोस कि अब बहुत देर हो चुकी है। उससे मेरा क्या लेना देना? कागजों पर नाम उसी का है। मैं क्यों चुकाऊं? नाथन, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? वो तुम्हारा सगा भाई है। क्या तुम वाकई उसे बिल्डिंग से कूदते हुए देख लोगे? तुम इतना कमाते हो, परिवार की थोड़ी मदद करने में क्या हर्ज है? मुझे उकसाओ मत।
मैं पड़ोसी कमेटी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, बुजुर्ग माता पिता की मदद न करने के लिए। जाओ कर दो शिकायत, और जब वहां जाओ तो उन्हें यह भी बताना कि तुमने पिछले 3 सालों तक मेरे पैसों को कैसे बर्बाद किया, और वो बिल भी ले जाना जिनमें तुमने मुझे हर एक खर्च बांटने पर मजबूर किया था। सबको देखने दो कि आखिर किसने किसे निचोड़ा है। नाथन, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, बस इस महीने का मॉर्गेज भर दो, वो सिर्फ 12,000 है। तुम्हारे लिए तो ये छोटी सी रकम है। माँ, क्या तुमने मुझे मुफ्तखोर नहीं कहा था? एक मुफ्तखोर के पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने तुरंत फोन काट दिया। फोन से एक तीखी बीप की आवाज आती है। माँ को अचानक महसूस होता है कि उसके हाथ पैर जवाब दे गए हैं। वो धूल भरी फर्श पर गिर पड़ती है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। नाथन ने तो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अब मॉर्गेज कौन भरेगा? हमारा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। रोने से कुछ नहीं होगा। नाथन की रगों में लू परिवार का खून दौड़ता है। अब जब वो अमीर हो गया है तो अपना हाथ झाड़कर निकल जाना चाहता है। ये मुमकिन नहीं। वैनेसा, क्या तुम्हारे पास कोई और तरकीब है? क्या उसका कोई स्टूडियो नहीं है? कल मैं उसके ऑफिस जाकर तमाशा खड़ा करूंगी। मैं उसकी बड़ी भाभी हूं। एक बड़ी भाभी माँ के बराबर सम्मान पाने की हकदार होती है। देखते हैं क्या होता है। वो अपना कारोबार चलाता है। क्या वो सच में अपने पूरे स्टाफ के सामने मुझे बाहर निकालने की हिम्मत करेगा? अगर उसे शर्म नहीं है तो मुझे अपनी मर्यादा तो बचानी है। मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगी। मैं उससे लोन और मॉर्गेज दोनों भरवा कर रहूंगी, चाहे वो चाहे या ना चाहे। वो नीचे की बिल्डिंग की तरफ भागती है, मेरे ऑफिस से। दरवाजा खोलो, मुझे ऊपर जाना है। नमस्ते मैम, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? ये एक प्राइवेट ऑफिस एरिया है। विजिटर्स को रजिस्टर करना पड़ता है और टेनेंट की मंजूरी जरूरी है। मैं अपने देवर से मिलने आई हूं और मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। क्या अंधे हो? क्या तुम नाथन लू को नहीं जानते, जो ऊपर स्टूडियो चलाता है? मैं उसकी भाभी हूं। दरवाजा खोलो अभी। अगर हमारे परिवार के मिलन में देरी हुई तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे? माफी चाहता हूं मैम। परिवार के सदस्यों के लिए भी मिस्टर लू की निजी मंजूरी जरूरी है। कृपया पहले उन्हें कॉल करके कंफर्म करें। मेरा फोन डेड हो गया है। वो पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ थोड़ा नखरे दिखा रहा है। बच्चे कभी कभी नादान होते हैं। मैं आज उसके नखरे माफ करने और उसे घर वापस ले जाने आई हूं। एक बड़ी भाभी माँ के बराबर सम्मान पाने की हकदार होती है, समझी? मुझे ऊपर जाने दो। मैं खुद उससे आमने सामने बात करूंगी। कोई मुझे बताए कि क्या मैं गलत हूं। एक भाभी के तौर पर मैंने 3 साल तक उसकी सेवा की है, और अब जब उसने थोड़े पैसे कमा लिए हैं तो उसने परिवार से मुंह मोड़ लिया है। अब घर भी नहीं आता। मैं आज उसे तमीज का पाठ पढ़ाने आई हूं। एक बड़ी भाभी माँ के बराबर सम्मान पाने की हकदार होती है। उससे परिवार के प्रति निष्ठा की बात करने का कोई हक नहीं है। इतनी ढिठाई सच में अपने आप में एक दुर्लभ प्रतिभा है। मैनेजर, लॉबी में कोई हंगामा कर रहा है। ये मेरे काम के माहौल को बिगाड़ रहा है। मैं इस इंसान को नहीं जानती। इसे पूरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ बाहर निकालो। मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे उकसाओ मत, वरना मैं नाथन से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। मैम, मिस्टर लू का कहना है कि वो आपको नहीं जानते। कृपया तुरंत यहां से चली जाएं। वेनेसा की आंखें अपमान और गुस्से से फैल गईं। उसने अपना परफेक्ट मैनिक्योर किया हुआ हाथ आगे बढ़ाया उस हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड को धक्का देने के लिए, जो उसका रास्ता रोके खड़ा था। गार्ड दीवार की तरह डटा रहा, इंच भर भी नहीं हिला। मैं उसकी भाभी हूं। एक बड़ी भाभी माँ का सम्मान पाने की हकदार होती है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे रोकने की हिम्मत? मैम, कृपया तमीज से पेश आएं। ये एक प्राइवेट ऑफिस एरिया है। टेनेंट की अनुमति के बिना किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अनुमति? मैं अपने देवर से मिलने आई हूं। मुझे अनुमति की क्या जरूरत है? तुम्हें बता दूं, इस बिल्डिंग का किराया हमारे परिवार के पैसों से चुकाया जाता है। तुम बस एक गेटकीपर हो। मैं नाथन से तुम्हें अभी बर्खास्त करवा दूंगी। मुझे उकसाओ मत मैम। कृपया अपनी आवाज धीमी रखें। आप इस बिल्डिंग में दूसरी कंपनियों के काम में गंभीर बाधा डाल रही हैं। अगर हमें सख्त होना पड़ा तो हमें दोष मत दीजिएगा। बाधा डाल रही हूं? मैं यहाँ इंसाफ मांगने आई हूं। मैं एक आधुनिक स्वतंत्र महिला हूं। मैंने 3 साल तक इस घर को चलाने के लिए दिन रात मेहनत की है, और अब जब बड़ा आदमी बन गया है तो उसने पूरे परिवार को किनारे कर दिया बिना सोचे समझे। अब परिवार का मॉर्गेज भी नहीं भरेगा। इसमें कहाँ का इंसाफ है? ये औरत सिर से पैर तक डिजाइनर कपड़ों में है। ये इतनी गैर वाजिब कैसे हो सकती है? खुद को स्वतंत्र कहती है और मॉर्गेज के पैसों के लिए देवर के पास दौड़ रही है। क्या तमाशा है? तुम सब क्या घूर रहे हो? कभी अपने परिवार को सबक सिखाते हुए नहीं देखा। नाथन, तुम डरपोक कायर, नीचे आओ। ठीक है, तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो मैं यहीं रुकती हूं, देखते हैं नाथन बाहर आने की हिम्मत करता है या नहीं। मैं अपनी बड़ी चमड़े की कुर्सी पर आराम से बैठकर स्क्रीन को देख रहा हूं। स्क्रीन पर वेनेसा एक जोकर की तरह बर्ताव कर रही है, चिल्ला रही है और लॉबी में हंगामा कर रही है। उसकी आत्मनिर्भरता जो पूरी तरह मेरे पैसों पर टिकी थी। तभी लॉबी के ओवरहेड स्पीकर से स्टैटिक की एक तीखी आवाज आई। मेरी आवाज पूरे हॉल में साफ सुनाई दी। हर कोई उसे सुन सकता था। सिक्योरिटी टीम, अगर ये औरत ऑफिस के कामकाज में बाधा डालना जारी रखती है तो सीधे लीगल डिपार्टमेंट को फोन करें। नाथन, तो आखिरकार तुमने बोलने की हिम्मत की। उन्हें कहो कि मुझे अंदर आने दें। अभी मैंने आगे कहा, मेरे निजी वकील से संपर्क करें।
प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान और सार्वजनिक उपद्रव के आधार पर उसे तुरंत कानूनी नोटिस भेजें। इस व्यवधान से जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है उसका हर एक पैसा उसी से वसूलें। नाथन, तुम पत्थर दिल इंसान, तुम मुझ पर मुकदमा करने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम्हारी भाभी हूं, कोर्ट परिवार के मामलों में दखल नहीं देते। मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, बचाओ। कोई मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। मैम, कृपया तुरंत यहां से निकलें। मेरा लिमिटेड एडिशन बैग फर्श पर गिर गया। नाथन, बस इंतजार करो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। भारी कांच का दरवाजा खुलता है। बाहर निकलते ही सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं। वेनेसा के पैर अचानक जवाब दे जाते हैं और वो एंट्रेंस की तपती हुई सीढ़ियों पर ढेर हो जाती है। आउच, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैर। तुम अहंकारी गार्ड्स क्या घूर रहे हो? घूरते रहो और देखो क्या होता है। नाथन, तुमने आज मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? घर पहुंचते ही मैं डेरेक से तुम्हारा हर संपर्क कटवा दूंगी कांपते हाथों से। वेनेसा अपना फोन खोलती है। ठंडी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। स्क्रीन पर उसके सहकर्मियों और रिश्तेदारों के मैसेज की भरमार है जो जवाब मांग रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट लीक करने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे? मिस लिन, अगर दोपहर 3 बजे तक 50,000 का भुगतान नहीं किया गया तो तुम्हारे दोस्तों और परिवार को अगला मैसेज वो वीडियो होगा जिसमें तुम लोन लेते समय अपनी आईडी पकड़े हुए हो। तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। ये निजता का उल्लंघन है। मेरा पति कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है। मैं अपने वकील से तुम्हें दिवालिया करवा दूंगी। मुझे उकसाओ मत। एग्जीक्यूटिव? हाँ, तुम्हारा पति तो 6,000 का क्रेडिट कार्ड बिल भी नहीं भर सकता। कैसा एग्जीक्यूटिव है वो? हमारे सामने दिखावा बंद करो। पैसे इकट्ठे करो अभी, आज दोपहर तक, वरना हम तुम्हारे ऑफिस के बाहर बैनर लटका देंगे। मेरे ऑफिस में आने की हिम्मत मत करना। मैं कर रही हूं, मैं कोशिश कर रही हूं। ये सिर्फ 50,000 हैं। तुम्हें लगता है मैं इतनी छोटी रकम नहीं चुका सकती? बहुत बातें हो गई। अगर 3 बजे तक पेमेंट नहीं मिला तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मेरी चौड़ी ठोस लकड़ी की मेज पर मेरा फोन अचानक जल उठता है। एक अनजान मैसेज आता है। उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पहले ही लीक हो चुकी है। इस वसूली एजेंसी की रफ्तार तो डेरेक की फंड जुटाने की रफ्तार से भी तेज है। दिखावे का गुब्बारा आखिरकार फूट ही गया। मिस्टर लू, आपकी भाभी की कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑनलाइन लोन के जरिए लीक हो गई है। यहां तक कि इमरजेंसी नंबर जो आपने लिस्ट किया था उसे भी मैसेज गया है। क्या आप चाहते हैं कि हम आपको औपचारिक रूप से अलग करने के लिए कानूनी नोटिस भेजें? इसकी जरूरत नहीं है। जवाब देने की मेहनत मत करना, बस नंबर ब्लॉक कर दो। वो अभी खुद डूबने में व्यस्त हैं, किसी और की चिंता करने का समय नहीं। चलो तमाशा देखें जब वो डेरेक को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। समझ गया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैंने 80,000 के उपकरण नुकसान का मुकदमा दायर कर दिया है। समन जल्द ही भेज दिया जाएगा। शुक्रिया अटॉर्नी लिन। योजना के मुताबिक आगे बढ़ें, एक पैसा भी कम नहीं। वेनेसा का फोन लगातार बज रहा है जैसे मौत का पैगाम हो। वो स्क्रीन अनलॉक करने के लिए जूझती है। कंपनी ग्रुप चैट में मैसेज की बाढ़ आ गई है। ओ माय गॉड, ये हमेशा ग्रुप चैट में स्टारबक्स या हाई एंड स्पा के फोटो डालती थी और अब ये 50,000 भी नहीं चुका सकती। वसूली वालों ने मुझे भी फोन किया। मुझे समझाने दो, वो सब स्कैम मैसेज हैं। मैंने कोई ऑनलाइन लोन नहीं लिया है। कोई जरूर मुझसे जलता है और जानबूझकर मुझे निशाना बना रहा है। मुझे धोखेबाज बता रहा है। ओ, अभी भी नाटक जारी है। उन्होंने तो वो वीडियो भी भेज दिया जिसमें तुम लोन के लिए आईडी पकड़े हुए हो। क्या वो वीडियो भी नकली है? तो वो 28,000 का बैग हाई इंटरेस्ट लोन से खरीदा गया था। तुम हमेशा दिखावा करती थी। लगता है तुम पूरी तरह डूब चुकी हो। तुम सब चुप रहो, वो वीडियो नकली है। मेरे पति के पास बहुत पैसे हैं। मुझे कभी उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ेगी? तुम सब मुझसे जलते हो क्योंकि मेरी जिंदगी तुमसे बेहतर है। वेनेसा, अब और इनकार करने का कोई फायदा नहीं है। वसूली वालों ने हमारे रिसेप्शन और सेल्स डिपार्टमेंट को फोन करके परेशान कर दिया है। इसने कंपनी के काम में गंभीर बाधा डाली है। सर, कृपया मेरी बात सुने। मैं दोपहर तक पैसे चुका दूंगी। इनकी बकवास मत सुनो। दोपहर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भारी व्यक्तिगत कर्जों के कारण, जिन्होंने कंपनी की साख को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, तुम्हें आज ही से बर्खास्त किया जाता है। अकाउंटिंग को कहो कि आज दोपहर तक तुम्हारा सारा सामान हटवा दें और किसी को मत बताना कि तुम यहां काम करती थी। ये शर्मिंदगी की बात है। वेनेसा भीड़ भाड़ वाली सड़क पर ढह जाती है। उसके हाथ में फोन बुरी तरह बज रहा है जैसे कोई श्राप हो। वो कांपती उंगलियों से आंसर बटन दबाती है। हेलो हनी, वेनेसा तुम कहाँ हो? वसूली वाले हमारे दरवाजे पर डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो घर सीज कर लेंगे। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरा लोन चुकाने में मदद नहीं कर सकी। मेरी सारी साख चली गई। तुम्हें निकाल दिया गया तो मेरा 50,000 कौन चुकाएगा? और अगले महीने का मॉर्गेज कहां से आएगा? क्या ये पूरा परिवार सड़क पर आएगा? मुझे क्या पता। तुम मर्द हो, खुद हल निकालो। क्या तुमने नहीं कहा था कि नाथन अपनी इलस्ट्रेशन से पैसे कमाता है? उससे पैसे मांगो। उससे? उसने तो माँ का नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। रुको, इलस्ट्रेशन? हाँ, उसकी ड्राइंग्स। क्या वो कबाड़ सच में पैसों में बिक सकता है? वो बाहर चला गया, लेकिन स्टोरेज रूम में एक बैकअप कंप्यूटर है। उसमें क्लाइंट के अधूरी कमीशन जरूर होंगे।
कोई भी एक इलस्ट्रेशन 1 लाख से ज्यादा में बिक सकता है। डेरेक बाहर वाले वसूली वाले अभी चले गए। अब हम क्या करेंगे? शायद मुझे घर वापस जाकर शांत हो जाना चाहिए। तुमने अपनी बहन को इस मुसीबत में डाला है, हमारे घर के उपकरण तोड़ दिए और अब तुम भागना चाहते हो। मदद करो। मदद किस बात की? मेरे पास तुम्हारा कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। नाथन का बैकअप कंप्यूटर स्टोरेज रूम में है। अगर हम उन इलस्ट्रेशंस को निकाल कर बेच सकें तो हम बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे आने जाने का खर्चा तुम दोगी। मैं अपनी बड़ी ठोस लकड़ी की मेज पर आराम से बैठकर हाई डेफिनिशन सर्विलांस फुटेज देख रहा हूं। मेरी दूसरी स्क्रीन पर डेरेक स्टोरेज रूम में एक पागल कुत्ते की तरह घुसता है। तो आखिरकार ये नौबत आ ही गई। अब ट्रेड सीक्रेट्स चुराने की भी हिम्मत। मिस्टर लू, 80,000 का उपकरण नुकसान वाला मुकदमा दायर हो चुका है। और आपने कहा था कि वे आपके बैकअप कंप्यूटर को छू सकते हैं। सही है ने जानबूझकर उस मशीन पर कुछ खराब और अधूरी स्केच छोड़ दिए थे। उनके लिए ये लालच काफी है। समझ गया। जिस पल वो डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का भारी जुर्माना और गोपनीयता समझौते की शर्तें उन पर भारी पड़ेंगी। शुक्रिया अटॉर्नी लिन, योजना के मुताबिक आगे बढ़ें। जिस पल वो उस डेटा को लेने की हिम्मत करे, तुरंत ट्रेड सीक्रेट चोरी का मुकदमा ठोक दें। उसे एक बहुत बड़ा जुर्माना भरने के लिए तैयार करें। डेरेक धूल से भरे स्टोरेज रूम में घुसता है, केविन द्वारा बर्बाद किए गए ड्राइंग डिस्प्ले को धक्का देते हुए। वो मेज के नीचे पागलों की तरह खोजबीन करता है। डेरेक, जल्दी करो, अगर वो वापस आ गया तो हम खत्म हो जाएंगे। चुप रहो, मैं टावर ढूंढ रहा हूं। कंप्यूटर टावर कहाँ है? डेरेक, क्या मेज के नीचे वो काली डिब्बी है जिसमें लाइट जल रही है? हाँ, वही है। मुझे इसे बाहर निकालने में मदद करो जल्दी। ये हमारी जीवन रेखा है, 1 लाख से ज्यादा की है। डेरेक के चेहरे पर खुशी चमक उठती है। वो बैकअप कंप्यूटर से पावर कॉर्ड खींचता है। प्लग धूल से भरी फर्श पर घिसटता है। शेल्विंग यूनिट के कोने में एक छोटा सा छिपा हुआ कैमरा एक बार झपकाता है। दरवाजे पर 3 बार खटखटाने की आवाज आती है। बाहर कौन है? डेरेक, क्या वसूली वाले वापस आ गए? चलो ऐसे दिखाते हैं जैसे हमने सुना नहीं। वसूली वाले दरवाजा पीट रहे हैं। ये इंसान खटखटा रहा है, कुछ गड़बड़ है। टावर को जल्दी केबिन में छिपा दो, मैं चेक करता हूँ। डेरेक सिक्योरिटी दरवाजा बस थोड़ा सा खोलता है। मैं बाहर एक साफ सुथरी शर्ट में खड़ा हूँ। मेरा चेहरा भावहीन है। मेरे पीछे अटॉर्नी लिन एक शार्प सूट में खड़े हैं। साथ में पड़ोस की कमेटी की मिसेज वांग। सब मुस्कुरा रहे हैं। नाथन, तुम वापस क्यों आए? क्या डर है कि मैं अपना सामान हटाने में तुम्हें रोक दूंगा? ओ नाथन, तुम आखिरकार आ ही गए। तुम्हारा भाई बहुत परेशान है, उसके बाल सफेद हो रहे हैं। तुम्हारा भाई? ओ रुको, नहीं, तुम्हारी भाभी का भाई। सलाह मानो, तुम सब परिवार हो, खून के रिश्ते गहरे होते हैं। ये बस कुछ टूटे हुए प्लास्टिक के खिलौने और कांच का टुकड़ा ही तो है ना? इसे छोड़ो। मिसेज वांग, अगर कोई आपके हजारों के उपकरण तोड़ दे तो क्या आप भी चुपचाप देख लेंगी? हाँ, हजारों। तुम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। वो तो बस कुछ छोटी सी चीजें थीं, उनकी इतनी कीमत कैसे हो सकती है? तुम जानते हो तुम्हारे भाई के लिए हालात कितने मुश्किल हैं। बस इसे परिवार की मदद समझो। अटॉर्नी लिन, उन्हें दिखाओ कि उन प्लास्टिक के खिलौनों की असली कीमत क्या है। मदद? मेरे सामान तोड़कर मदद कर रहे हैं? समझ गया मिस्टर लू, मिस्टर डेरेक लू, मिस्टर केविन लिन। पेशेवर मूल्यांकन के अनुसार बुरी तरह क्षतिग्रस्त पेशेवर ड्राइंग डिस्प्ले की कीमत 30,000 युआन है। इसके अलावा डिसकंटिन्यूड लिमिटेड एडिशन फिगर्स और क्लाइमेट कंट्रोल कैबिनेट की कीमत 52,000 युआन है। कुल नुकसान एग्जैक्टली 82,000 युआन है। हा, 82,000। तुम कंगाल होने के बाद पागल हो गए हो। तुमने कुछ किराए के एक्टर्स रखे हैं, उन्हें सूट पहनाया है और फर्जी रसीदों से मुझे डराना चाहते हो। तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से डर जाऊंगी? उन चीजों के लिए तो मैं $9 भी न दूं। 82,000? मुझे बख्शो। तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? केविन, चुप रहो। नाथन, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई इसे इतनी दूर तक ले जाओगे? मैं बस अपने दावे के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहा हूं। चूंकि तुम्हें लगता है कि ये रसीदें नकली हैं, तो तुम जज को यह समझा देना। मुझे और कुछ नहीं कहना। केविन के चेहरे पर वही व्यंग्यात्मक मुस्कान है। हाथ कमर पर हैं, पैर बेचैनी से हिल रहे हैं। अटॉर्नी लिन सीधे उसके पास जाते हैं, हाथ में दस्तावेज थामे और कहते हैं, मिस्टर केविन लिन, समझौता करने से तुम्हारे इनकार को देखते हुए यह उस दीवानी मुकदमे की कॉपी है जिसे हमने औपचारिक रूप से पीपुल्स कोर्ट में दायर किया है। इसे गौर से देख लो। क्या तुम सच में गंभीर हो? केविन की नजरें उस लाल सरकारी मुहर पर टिकी हैं। अचानक उसके पैर कांपने लगते हैं। वह लड़खड़ाकर पीछे हटता है और उसकी पीठ धूल भरी दीवार से टकराती है। तुम वाकई गंभीर हो? कुछ प्लास्टिक के खिलौनों के लिए? तुम मुझ पर केस कर रहे हो? मिस्टर लिन, यह सब काले सफेद में साफ लिखा है। भौतिक सबूत पूरे हैं। इसके अलावा, चूंकि तुम डेरेक लू के नाम पर मौजूद संपत्ति में अस्थायी रूप से रह रहे थे और तुम्हें खुद वैनेसा लिन ने वहां रखा था, तो यदि तुम भुगतान करने से मना करते हो या असमर्थ हो, तो डेरेक लू और वैनेसा लिन 82,000 के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। क्या? इसका मुझसे क्या लेना देना है? नाथन, वह वैनेसा का अपना भाई है, हर कर्ज का अपना कर्जदार होता है, उससे जाकर वसूलो। हे भगवान, अब बात कोर्ट तक पहुंच गई। यह तो मेरी बर्दाश्त के बाहर है। बिल, चूल्हे पर सूप रखा है, तुम्हें अपने परिवार के मामले खुद सुलझाने होंगे। डेरेक, देख लो,
पड़ोस की कमेटी भी इससे पल्ला झाड़ रही है। 3 दिन का समय है, या तो पूरा भुगतान करो या कोर्ट में मिलो। अव्यवस्थित अपार्टमेंट में सूरज की रोशनी फैलती है। वेनेसा अभी भी अपनी नाइट गाउन में है, उबासी लेती है और एक्स्ट्रा बेडरूम का दरवाजा धकेलती है। केविन, क्या समय हो गया है और तुम अभी भी सो रहे हो? जल्दी उठो, मैं तुम्हें डेट कलेक्टर से बचाने के लिए कहीं बाहर ले चलती हूँ। केविन, केविन, उसे बुलाना बंद करो, वो जा चुका है। वह कल रात आधी रात को ही भाग गया। कहाँ? वह आखिर कहाँ जा सकता है? वह मेरा सगा भाई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह मुझे यहाँ अकेला छोड़ जाए। खुद देख लो, वह 82,000 का कर्ज अब हमें उठाना होगा, तुम्हारे लोन, मेरे मॉर्गेज के अलावा। क्या तुम मुझे कब्र तक ले जाने की कोशिश कर रहे हो? यह नामुमकिन है। मैं उसे अभी फोन करती हूँ। वह शायद बस नाश्ता करने बाहर गया होगा। उसने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया होगा। यही है वो कीमती भाई जिसे तुमने बचाकर रखा था। तुम उसके लिए इस घर पर रौब जमाती थी और उसने तुम्हें 80,000 युआन के लिए पूरी तरह से बेच दिया। मैं अपनी आलिशान लेदर चेयर पर पीछे झुककर ब्लैक कॉफी का कप थामे हुए हूँ। स्क्रीन पर अपार्टमेंट के लिविंग रूम की सीसीटीवी फुटेज साफ चल रही है। मैं उस जोड़े की हताशा को बढ़ते देखता हूँ। स्वार्थ के आते ही पारिवारिक बंधन वाकई बिखर जाते हैं। मिस्टर लू, जैसा आपने अनुमान लगाया था, केविन ने कल देर रात घर जाने के लिए जनरल टिकट लिया। संयुक्त दायित्व का नोटिस अब आधिकारिक तौर पर प्रभावी हो गया है। अच्छा काम है। डेरेक पर पैनी नजर रखना। उसे पहले ही चट्टान के किनारे तक धकेला जा चुका है। एक हताश इंसान का कुछ खतरनाक करना अब बस कुछ दिनों की बात है, समझ गए? जिस पल वह तुम्हारे बैकअप मशीन के डेटा को छुएगा, हमारा संयुक्त आपराधिक और दीवानी मुकदमा तुरंत शुरू हो सकता है। तब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। डेरेक का फोन लगातार बज रहा है, जैसे कोई कर्ज उसकी रूह वसूलने आया हो। रिकवरी एजेंसी के नंबर स्क्रीन पर एक के बाद एक चमक रहे हैं। उसने गुस्से में फोन सोफे पर दे मारा। 80,000, 50,000, 12,000। मैं आखिर ये पैसे कहां से लाऊं? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। मेरी जमा पूंजी गई, नौकरी की नहीं। अभी सब खत्म नहीं हुआ है। हम अभी भी बाजी पलट सकते हैं। अगर हमें पैसे मिल जाएं, तो हम इस पूरी स्थिति को बदल देंगे। डेरेक की आंखें खून की तरह लाल हो गई हैं। वह कोने में रखे बैकअप कंप्यूटर पर झपटता है, जैसे कोई जुआरी जिसने सब कुछ खो दिया हो। उसकी कामती उंगली पावर बटन पर दबती है। कंप्यूटर का फैन एक गूंज के साथ चालू हो जाता है। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? केविन ने पहले ही कंप्यूटर स्क्रीन तोड़ दी थी। इसे चालू करने का क्या मतलब है? तुम एक बात नहीं समझते। जब तक सीपीयू टावर सही सलामत है, तब तक सब ठीक है। नाथन कहता था कि उसका कोई भी एक अप्रकाशित इलस्ट्रेशन 1 लाख से ज्यादा में बिक सकता है। हम इन्हें बेच देंगे। 1 लाख? क्या उससे मेरा लोन और 80,000 का हर्जाना कवर हो जाएगा? जरूरत से ज्यादा। अगर हम इन मुख्य फाइलों को ब्लैक मार्केट में बेच दें, तो हम एक ही झटके में मॉर्गेज भी चुका सकते हैं। लेकिन क्या इसे चोरी नहीं माना जाएगा? अगर उस पत्थर दिल नाथन ने हमारे पीछे वकील भेज दिया तो तब हम बर्बाद हो जाएंगे। यह चोरी नहीं है। मैं उसका सगा भाई हूं। एक बड़े भाई का हक पिता के बराबर होता है। उसकी कुछ ड्राइंग्स इस्तेमाल करने में क्या बुराई है? इसे रिसोर्स शेयरिंग कहो। उसने 3 साल तक इस परिवार का खाया है, इस परिवार के दम पर रहा है। कर्ज चुकाने के लिए उसके काम का थोड़ा सा हिस्सा लेना तो बस इंसाफ है। मैं अपनी लेदर चेयर पर पीछे झुकता हूं। बिल्कुल भी विचलित नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा होने वाला है। मेरे सामने स्क्रीन पर सिर्फ लिविंग रूम का फीड नहीं, बल्कि वह मुख्य मॉनिटर, उस कंप्यूटर का हर माउस क्लिक और फाइल ट्रांसफर रियल टाइम में दिखा रहा है। सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। लाच वाकई तर्क को नष्ट करने वाला सबसे बेहतरीन जहर है। उसे पासवर्ड अंदाजा लगाने में बस कुछ ही कोशिशें लगी। क्या उसे सच में लगता है कि वह मशीन कभी भी ऐसे ही इस्तेमाल करने के लिए छोड़ी गई थी? मिस्टर लू, एंटी टैंपरिंग मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ने उसके ट्रांजैक्शन और चैट लॉग्स पूरी तरह रिकॉर्ड कर लिए हैं। हमारे पास उसकी हर चाल का स्पष्ट सबूत है। जिस खरीदार से उसने संपर्क किया, वह उद्योग का कुख्यात ट्रेड सीक्रेट ट्रैफिकर है। आप क्या चाहते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें? मैं पूछता हूं, खरीदार क्या ऑफर कर रहा है? जवाब आता है 2 लाख। जिस पल वह सेंड पर क्लिक करता है, यह ट्रांजैक्शन आपराधिक ट्रेड सीक्रेट उल्लंघन बन जाता है। बड़ी रकम होने के कारण उसे बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा और शायद जेल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। उसे भेजने दो। फेल सेफ को ठीक उसी पल ट्रिगर करो जब उसे लगे कि वह बच गया है। उसे उसके किए की कीमत का एहसास कराओ। ट्रांजैक्शन इंटरफेस की ठंडी रोशनी स्क्रीन पर चमकती है। डेरेक वहीं जम जाता है। खरीदार के आने वाले मैसेज को एकटक देखता है। क्या तुमने देखा? 2 लाख हमारे अकाउंट में आने ही वाले हैं। मैं सब कुछ बदल दूंगा। हनी, तुम कमाल के हो। इन पैसों से हम तुरंत कर्ज चुका सकते हैं। हनी, हम फिर से अमीर हो गए हैं। हमारे पास पैसे हैं। यहां तक कि एक नया बैग खरीदने के लिए भी पैसे बच जाएंगे, ताकि ये बदकिस्मती दूर हो सके। ठीक है, और जैसे ही पैसे आ जाएंगे, हम इससे बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे और भी अच्छी जिंदगी जिएंगे। वो छोटा जानवर नाथन अपने कचरे पर जितना चाहे रोले। तभी कंप्यूटर स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। क्या हो रहा है? यह सेंड क्यों नहीं हो रहा? यह कबाड़ कंप्यूटर आखिर कर क्या रहा है? इस लाल टेक्स्ट का क्या मतलब है? एक्शन लॉग्ड। डेरेक, क्या तुमने कुछ गलत दबा दिया? यह नामुमकिन है। बस कुछ ही देर में सेंड होने वाला था।
2 लाख, इतने करीब? तुम कितने बेकार हो, एक फाइल तक ठीक से सेंड नहीं कर पा रहे। जल्दी इसे रिस्टार्ट करो। अगर खरीदार चला गया तो हम लोन कैसे चुकाएंगे? मैं अपनी लेदर चेयर पर पीछे झुकता हूँ। स्क्रीन पर डेरेक के गुस्से और घबराहट भरे चेहरे को देखता हूँ। संतुष्टि की एक गहरी लहर मुझे घेर लेती है। मेरी उंगलियां शांति से कीबोर्ड पर एंटर की को दबाती हैं। क्या तुम्हें सच में लगा कि मेरा कंप्यूटर हैक करना इतना आसान है? मिस्टर लू, रिमोट लॉकडाउन कमांड प्रभावी हो गई है। जिस कंप्रेस्ड फाइल को वह भेजने की कोशिश कर रहा था उसे बैकएंड पर पूरी तरह से इंटरसेप्ट कर लिया गया है और ट्रांसफर लॉग निकाल लिया गया है। बहुत बढ़िया। क्या ट्रांजैक्शन चैट लॉग्स और आईपी एड्रेस सुरक्षित हैं? सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित है। सबूतों की कड़ी एकदम पक्की है। क्लाइंट कंपनी की लीगल टीम ने रात भर में ही दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। हम कल सुबह सबसे पहले कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसे एक आखिरी शांतिपूर्ण रात गुजारने दो। कल मैं उसे दिखाऊंगा कि असली हताशा क्या होती है। अगले दिन डेरेक, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, वेनेसा के साथ उस जर्जर अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकलता है। अटॉर्नी लिन और सूट पहने कई कानूनी प्रतिनिधि तुरंत आगे बढ़कर उन दोनों को घेर लेते हैं। डेरेक घबराहट में आ जाता है। क्या तुम लोग कौन हो? कर्ज वसूलने वालों को हमारे दरवाजे को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास किसी भी पल पैसे आने वाले हैं। बिल्कुल। अगर तुम रास्ते से नहीं हटे तो मैं पड़ोस की कमेटी को फोन कर दूंगा। डेरेक, वेनेसा इतनी सुबह पैसे इकट्ठा करने के लिए निकल गए। नाथन, तुम इन सब लोगों को क्यों लेकर आए हो? तुम आखिर करने क्या वाले हो? नाथन, यह नाटक बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि सूट पहने कुछ लोग हमें डरा सकते हैं? मैं तुम्हें बता दूं, हमें 2 लाख मिलने वाले हैं। 2 लाख मेरे कंप्यूटर से आखिरी मुख्य फाइल बेचकर। क्या वो ये है? तुम्हें उस कंप्यूटर के बारे में कैसे पता? यह नामुमकिन है। अटॉर्नी लिन ने उन्हें सच्चाई से रूबरू होने में मदद की। मिस्टर डेरेक लू, सुप्रभात। यह सबूतों की पूरी श्रृंखला है जो कल रात तुम्हारे द्वारा हमारे क्लाइंट के मुख्य ट्रेड सीक्रेट्स को चुराने और बेचने की कोशिश का दस्तावेजीकरण करती है। इसमें तुम्हारे ऑपरेशन लॉग्स और ट्रांजैक्शन चैट रिकॉर्ड्स शामिल हैं। खुद देख लो, सब कुछ पहले ही नोटरीकृत किया जा चुका है। कौन से ट्रेड सीक्रेट्स? ये तो बस कुछ घटिया ड्राइंग्स हैं। परिवार का मॉर्गेज चुकाने के लिए इनका इस्तेमाल करने में क्या बुराई है? कुछ घटिया ड्राइंग्स? क्या यही है? डेरेक, अपनी आंखों से यह गोपनीयता समझौता पढ़ो। यह अनुबंध उल्लंघन का नोटिस, जुर्माना 5 लाख का है। कंगाल होने के कारण तुम पागल हो गए हो। नाथन, यह उत्पीड़न है। ये एक क्लाइंट कंपनी के एस टियर गोपनीय प्रोजेक्ट की ड्राफ्ट फाइलें थीं। तुमने उन्हें ट्रेड सीक्रेट ट्रैफिकर को बेचने की कोशिश की, जिससे पूरे प्रोजेक्ट को एक्सपोजर के गंभीर खतरे में डाल दिया। 5 लाख तो बस शुरुआती आंकड़ा है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। नाथन, मैं तुम्हारा सगा भाई हूं। तुम मुझे मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसी ने यह चुराया है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं ठंडे दिमाग से आधे कदम पीछे हटता हूं और डेरेक के हाथों से बचता हूं, जो मेरे पैरों को पकड़ने के लिए लपका है। वह खाली हाथ हवा में रह जाता है और एक अपमानजनक स्थिति में ठंडे फर्श पर मुंह के बल गिरता है। मैं ऊपर से उसे देखता हूं। मेरी आंखों में दया का कोई निशान नहीं बचा है। नाथन, मैं वाकई जानता हूं कि मैं गलत था। 5 लाख, तुम 5 लाख इकट्ठा नहीं कर सकते। भले ही तुम मुझे बेच दो। हम सगे भाई हैं। तुम मुझे इस तरह किसी बंद गली में नहीं धकेल सकते। सगे भाई? जब तुम मेरे ट्रेड सीक्रेट्स चुरा कर बेच रहे थे, क्या तब तुमने मुझे अपना सगा भाई समझा था? नाथन, इसका मुझसे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। वही है जिसने अपना होश खोया और चोरी की। हर कर्जदार का अपना कर्ज होता है। मुझे इसमें मत घसीटो वेनेसा, ये झूठ है। अगर तुमने मुझे हर दिन अपने लोन चुकाने के लिए मजबूर न किया होता तो क्या मैं कभी उसके कंप्यूटर को हाथ लगाता? खुद को दूर करने की कोशिश कर रही हो। कोई मौका नहीं। तुम खुद पैसे नहीं कमा सकती और अब मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मुझे सपोर्ट करना तो स्वाभाविक है। और अब तुमने इतनी बड़ी आपदा खड़ी कर दी है। हम अभी तलाक लेने वाले हैं। बस बहुत हुआ। यह दया का प्रदर्शन बंद करो। तुम दोनों मिलकर 5 लाख नहीं जुटा सकते। लेकिन क्या तुम्हारे पास घर नहीं है? नाथन, घर के बारे में तो भूल जाओ। उस पर डेरेक का नाम है। यह हमारी संयुक्त वैवाहिक संपत्ति है। अगर तुमने इस घर को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम पर डकैती का मुकदमा कर दूंगी। अटॉर्नी लिन, कृपया मेरी कानून से अनजान भाभी को एक छोटा सा सबक सिखाएं। मिस लिन, मुझे डर है कि आप गलतफहमी में हैं। हालांकि यह संपत्ति डेरेक लू के नाम पर दर्ज है, लेकिन इसके लिए वास्तविक फंड पूरी तरह से हमारे क्लाइंट से आए हैं। डेरेक फर्श पर ढह जाता है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को एकटक देखता रहता है। वेनेसा का चेहरा कागज से भी सफेद पड़ गया है। उसकी आंखें सदमे से फटी रह गई हैं। ये 3 साल के ट्रांसफर रिकॉर्ड्स हैं। हर ट्रांजैक्शन तक की सटीक जानकारी है। 8 लाख की डाउन पेमेंट से लेकर 12,000 की मासिक किस्तों तक। हर भुगतान सीधे मिस्टर नाथन लू के निजी खाते से लोन रीपेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। नहीं, यह नामुमकिन है। यह घर डेरेक ने खरीदा था। डेरेक, कुछ तो कहो। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि यह तुम्हारी अपनी बचत है? मेरे पास कभी पैसे नहीं थे। मेरी पूरी सैलरी तुम्हारे बैग और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स पर खर्च होती थी। सच तो यह है कि नाथन ने इस घर का पैसा दिया है। तुम झूठे। तुम मुझे
3 साल से धोखा दे रहे हो। तुम सिर्फ बेकार ही नहीं बल्कि एक कंगाल हो जिसके पास अपना घर तक नहीं है। इसलिए मैंने आज संपत्ति को फ्रीज करने के लिए औपचारिक रूप से कोर्ट ऑर्डर दायर कर दिया है। इस घर का तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। इसे कानूनी रूप से विभाजित कर नीलाम किया जाएगा ताकि तुम्हारे द्वारा किए गए उपकरणों के नुकसान, ऑनलाइन लोन से जुड़े संयुक्त दायित्व और ट्रेड सीक्रेट चोरी के हर्जाने को कवर किया जा सके। डेरेक, तुम कमीने, तुमने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तलाक, हम आज ही तलाक ले रहे हैं। मैं तुम्हारे कर्ज का एक पैसा भी नहीं चुकाऊंगी। तलाक, हसीन सपना, तुम पैसा बर्बाद करने वाली औरत। अगर तुम्हारी वैनिटी न होती, हर दिन उस बंटवारे के नियम को लेकर जुनून न होता, नाथन को घर से बाहर निकालने पर जोर न दिया होता, तो क्या मैं कभी इस हाल में पहुंचता। तुम ही हो जिसने इस परिवार को बर्बाद किया है। मुझे छोड़ो, तुम रीढ़विहीन लूजर, छोड़ो मुझे। यह तमाशा आखिरकार खत्म हो सकता है। मिस्टर लू, यह रही संपत्ति के निपटान के लिए सहमति फॉर्म। बस यहाँ साइन करें, बाकी की प्रक्रिया मैं खुद संभाल लूंगा। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। चलो अब स्टूडियो वापस चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।